अब कभी किसी की खबर आती है, कभी कोई दल का खबर आता है। अब एनडीए में सिर्फ उटव्वल है, हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है और महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ महा विजय करेगा। बिहार से शुरुआत होगी और 4 जून को भाजपा की विदाई होगी। अरे पेपर लीक में 4 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा दिया, नौजवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। सरकार बड़ी मछलियों को बचा रही है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। हमने साफ तौर पर उनसे सवाल किया, लोकसभा चुनाव को लेकर, साथ में सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हुई और पेपर लीक, जो बीपीएससी पेपर लीक का मामला सामने आया है, जो कि सबसे बड़ा घोटाला में से एक है अगर बात करें शिक्षा संबंधित की, तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित भी हमने उनसे बातचीत की। सबसे पहले राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी क्या कुछ कहते हैं, आप विजुअल में सुन सकते हैं। देखिए, जो जनता के मुद्दे हैं, तेजस्वी यादव जी ने तो ऐलान ही कर दिया है कि हम पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार दें। 10 लाख नौकरी का वादा 2020 के चुनाव में था और सरकार में आने का मौका मिला तो 17 महीने में वो करके दिखा दिया। जो वादा किया वो पूरा किया। ये देश हिंदुस्तान मांग रहा रोटी, कपड़ा, मकान, रोजी रोजगार, मजदूर, गरीब, किसान, नौजवान, इस पर बात होनी चाहिए। भावनात्मक मुद्दे, विवादित मुद्दों पर ही बीजेपी फोकस कर रही है। इस बार मुकाबला बिल्कुल साफ है। देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और भाजपा पूरी तरह से साफ है। मतलब अभी तक तो सीट शेयरिंग का भी, अरे सीट शेयरिंग तो पार्टी या गठबंधन के अंदर सब तय है और हम एनडीए से पहले सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने सार्वजनिक कर देंगे, ऐलान कर देंगे। एनडीए में किचकिच है, आप देखे रहे हैं, सभी सहयोगी दल नाराज हैं। अब कभी किसी की खबर आती है, कभी कोई दल का खबर आता है। अब एनडीए में सिर्फ उटव्वल है, हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है और महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ महा विजय करेगा। बिहार से शुरुआत होगी और 4 जून को भाजपा की विदाई होगी। कांग्रेस ज़्यादा सीट की मांग तो कोई भी कर सकता है। चुनाव में राजनीतिक दल चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा नेतृत्व के द्वारा, उस पर सब लोग तैयार हैं और सब लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। अरे पेपर लीक में 4 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा दिया, नौजवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। सरकार बड़ी मछलियों को बचा रही है। ये सरकार जब तेजस्वी यादव जी थे तो 70 दिनों में 2 लाख से ज़्यादा नियुक्ति शिक्षकों की कोई पेपर लीक का मामला नहीं आया। अभी कुछ लोगों पर एफआईआर करके जेल भेजा गया है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये कौन सी ताकत है, कौन से तत्व हैं जिनके कारण ये पेपर लीक हुआ है और 4 लाख अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उसकी भरपाई सरकार करे। चर्चा चल रही है कि पारस जी की आपकी पार्टी से बात हो रही है, स्वागत करेंगे। बहुत तरह की चर्चा चलती है, चर्चाओं पर और अगर मगर पर कोई प्रतिक्रिया हम नहीं देंगे। जिस दिन जिस समय जो तय होगा उसमें सार्वजनिक कर दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने साफ तौर पर उनसे सवाल किया, सबसे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर, जो कि इसी साल होने वाला है, डेट भी तय हो चुका है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कमर कस ली और इस पर कोई भी चांस नहीं है कि इंडिया गठबंधन को कोई हरा सके। दूसरी बात, बीपीएससी पेपर लीक को लेकर भी उनसे सवाल किया गया। पेपर लीक के मामले में सुबह तेजस्वी यादव का भी बहुत कह सकते हैं कि हमला बोलने वाला बयान कल भी आया था और आज भी आया है। और उसी संबंधित मृत्युंजय तिवारी से जब सवाल किया गया कि बीपीएससी पेपर लीक पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि बीपीएससी पेपर लीक एक ऐसा घोटाला कह सकते हैं कि जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको उनकी भविष्य चौपट कर दी गई है। और इसके पीछे हाथ साफ तौर पर कल शक्ति सिंह यादव ने भी कहा था और आज मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा कि इसके ऊपर हाथ एनडीए सरकार की ही जब बताई जा रही है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए देखते रहें 24। मैं नंदन अपने सहयोगी प्रिंस के साथ। धन्यवाद।